प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या होती है, सभी भाइयों के सामने समस्या है कि सीलिंग फ़ैन को हम खूब अच्छे से वाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन पंखा चलता ही नहीं है। एक सीज़न में कई बार बांधना पड़ता है, कई पंखा तो सीज़न भी पकड़ जाता है, कई 2 बार भी बांध दिए जाते हैं, 3 बार भी बांध दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भाइयों के समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पंखे फिर भी चल नहीं रहे हमारी वाइंडिंग वाले। लेकिन जो कंपनी से आते हैं वो तो लंबे समय तक चलते हैं, उनको तो गारंटी भी आती है 3-3 साल की, और फिर भी लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होते हैं। 3 साल की वारंटी आने के बाद भी वो पंखा कई साल चल जाते हैं, 5-5, 6-6 साल भी चल जाते हैं। लेकिन हमारा साथ क्या होता है कि वही पंखे को हम कट करके बांध दें, उतने ही टर्न उसमें डाल दें, फिर भी वो नहीं पकड़ता है। तो इसी के ऊपर आज वीडियो है, डिटेल से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ 2 कारण होते हैं, दोनों कारणों का जिक्र इस वीडियो में मैं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत ऐसे होती है कि हमारे पास कोई एक पंखा आया, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड पंखा है। कस्टमर ने कहा कि भाई 6 साल बाद पंखा आया है। आप उसको देखते हैं, घुमा के पंखा जाम भी नहीं है, बेरिंग भी ओके उसके लग रहे हैं। 6 साल पंखा चला, लेकिन बेरिंग भी उसके जाम नहीं है। हाँ, इतने ज़रूर है कि बेरिंग में थोड़ी ग्रीस वगैरह सूख जाती है, लेकिन वाइंडिंग उसकी जल गई है अब की बार। अब आप क्या करते हैं कि वाह कितना अच्छा पंखा है, सोचते हैं बहुत अच्छा पंखा है तो इतने साल चला है। आप क्या करते हैं, उसके स्टेटर को काटते हैं और उसकी वाइंडिंग कर देते हैं। लेकिन उसकी वाइंडिंग आपने कर दी, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि बेरिंग भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, बेरिंग को भी आप बदल देते हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि भाई थोड़ी आवाज़ भी कर रहा है, तो हो सके बेरिंग घिस गए हो, काफ़ी साल चला है, बेरिंग भी बदल दिए। आपने वाइंडिंग कर दी, बेरिंग बदल दिए। अब वो पंखा सीजन में फिर आ गया, सीजन भी नहीं पकड़ा। अब कस्टमर हो गया परेशान कि भाई कैसा रिपेयर करके दिया है, पहले तो इतना बढ़िया चला पंखा, अब ये चल ही नहीं पा रहा है। एक सीजन तो पकड़ जाता कम से कम, है ना। तो जब भी कोई पंखा वाइंडिंग कराने आता है, सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग कराने आता है, या कोई भी गर्मियों में अपना फ़ैन वाइंडिंग कराने आता है, तो वो उम्मीद एक रखता है कि कम से कम 1 सीज़न तो चल जाए। वो चीज़ बोलता भी है कि भाई गारंटी ले लो ना 1 सीज़न की। उसका कहने का मतलब यही है कि वो चाहता है कम से कम 1 सीज़न तो चल जाए रिपेयर पंखा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर मेन 2 कारण जो है, 2 चीज़ें हैं वो बताऊँगा आपको। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को लास्ट में बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब देखिए करके क्या देखते हैं, उसके बाद फिर हमें लगा कि हमने कोई तार का नंबर गलत डाल दिया होगा, है ना। हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई बहुत सारे भाई बाहर से वाइंडिंग कराते हैं मशीन से किसी और से, तो उनको लगता है कि भाई इसमें पहले ज़्यादा टर्न होंगे, अब कम डाल दिए होंगे, इसलिए जल गया जल्दी, है ना। और बहुत सारे भाइयों के मन में एक सवाल दौड़ता है, बार बार कमेंट भी करते हैं, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि सर इस पंखे का डाटा क्या है, उस पंखे का डाटा क्या है, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। और वो यूट्यूब पे खोजते रहते हैं, डाटा खोजते रहते हैं सीलिंग फ़ैन का। वो डाटा खोजते इसलिए क्योंकि पंखा चल ही नहीं रहा है, पकड़ ही नहीं रहा है, सीजन भी बार बार जले जा रहा है। और कई बार तो क्या होता है, कई बंदे परेशान हो के कस्टमर से बोल देते कि ले जाओ पंखा ही नया ले लो, नहीं बनेगा ये। दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हम करके देखते हैं। हम सोचते हैं कि तार हमने कम डाल दिए हैं, पेपर के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हमने की होगी, डाटा में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी कि पंखा जल गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर भाई गड़बड़ नहीं कर सकता है। सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, हर मिस्त्री के साथ, हर बंदे के साथ यही प्रॉब्लम। आप सोचोगे कि मुझे ही डाटा लगाना नहीं आता, मुझे ही वाइंडिंग करना नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हम वाइंडिंग करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, यह असलियत है। कोई भी बोले कि मेरा बांधा हुआ पंखा इतने दिन चलता है, उसको आप झूठ समझ सकते हो। कोई पंखा ऐसा निकल जाता है कि चल जाए, वरना सीजन भी जल्दी से पंखा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेन कारण। मेन 2 कारण होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक बात और कर लेता हूँ
कि पंखा मान लो जल गया, सीज़न में 2 बार जल रहा है, 3 बार जल रहा है, सीज़न पे जल रहा है, तो बंदा क्या करेगा, उसमें जितने टर्न है, मान लीजिए 400 टर्न रनिंग में डाल रखे हैं, तो वो 20 टन और बढ़ा देगा कि भाई मेरा तो कोई बात नहीं, लग जाने दो 20-30 ग्राम कॉपर, 40 ग्राम कॉपर और बढ़ जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस कस्टमर को खुश कर दूंगा कि पंखे को ऐसा बना दूंगा, इतने टर्न डाल दूंगा, भर भर के अच्छे से टर्न डाल दूंगा कि पंखा तो लंबा चलेगा। लेकिन फिर भी वही शिकायत आती है कि पंखा फिर से जल गया, तार भी बढ़ाया, अपनी जेब से भी तार लगाया आपने, लेकिन फिर भी वो जल जाता है। ठीक है, सुनिए पहला कारण। सबसे पहला कारण ये है कि आपके पास पंखा आया था सिर्फ वाइंडिंग के लिए, उसमें जो बेरिंग लगे हुए थे कंपनी के बेरिंग थे, उसमें जो बेरिंग लगे हुए थे कंपनी के थे। आपने क्या किया, उसके बेरिंग को बदल दिया और लोकल डाल दिए और उसमें ग्रीस डाल दी। लोकल बेरिंग की एक खासियत है कि कुछ ही टाइम बाद उसकी गोलियां का जो घर्षण होता है, उसके बेरिंग की जो क्वालिटी होती है बहुत घटिया होती है। उसकी गोलियां जब रगड़ खाती है तो ग्रीस को बहुत जल्दी से जला देती है। एक तो पंखा पहले ही बहुत ज़्यादा हीट होने वाला होता है, सीलिंग फ़ैन, और एक बेरिंग भी हीट हो रहा है। एक बेरिंग हीटिंग को नहीं झेल पा रहा है, खुद भी हीट कर रहा है पंखे को, बेरिंग भी गोलियां रगड़ रगड़ के। लोकल बेरिंग बहुत जल्दी हीट हो जाता है, समझ जाइए, ग्रीस बहुत जल्दी जल जाएगी, पंखा बहुत जल्दी जाम होगा, कितनी भी अच्छी वाइंडिंग क्यों ना हो, पंखा बहुत जल्दी जल जाएगा। तो जिस पंखे में कंपनी के ओरिजिनल बेरिंग ठुके हुए हैं और कस्टमर बोल रहा है कि भाई सालों से चल रहा है, बस जल गया, बेरिंग वेरिंग भी ठीक है, थोड़ी आवाज़ कर रहा है, तो उसमें सिर्फ ग्रीसिंग कर दीजिए। ग्रीसिंग करने से उसकी लाइफ अच्छी होगी। अगर आप उसके बेरिंग बदलेंगे तो ओरिजिनली डालिए, ओरिजिनल नहीं डाल पा रहे हैं तो उसी में ग्रीस कर दीजिए, वरना पंखे की लाइफ घट जाएगी। 100% गारंटी से बोल रहा हूँ। तो ये जो मैंने बताया हो गया पहला कारण कि बेरिंग की वजह से पंखा जलता है। सेकंड जो कारण होता है कि मैंने बताया वो होती है वाइंडिंग। वाइंडिंग में डाटा एक अलग चीज़ हो गया है, टर्न एक अलग चीज़ हो गया है। मेन होता है वायर की क्वालिटी। आप सोचोगे टर्न भी बढ़ा दे फिर भी पंखा चल रहा है, तो इसी का कारण ये होता है, डाटा भी आपने सही लगाया था, टर्न भी सही लगाए थे, गेज भी बराबर चेक करा था, 36 निकला तो 36 ही लगाया, 35.5 निकला तो 35.5 ही लगाया, लेकिन क्या कर दिया, तार आपके पास क्वालिटी का नहीं है, मार्केट से ऐसे उठा ले 36 नंबर, 35.5 नंबर या 35 नंबर। आपने बोला इतने नंबर तार दे दिए, उसने दे दिया, ठीक है भाई, तार ले लिया, लगा दो। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो वायर होती है, ये जो तार होती है, इसकी जो कॉपर की क्वालिटी है, इसकी तो गड़बड़ होती ही होती है, लेकिन इसके ऊपर जो ये इंसुलेशन ये लगा हुआ है, या बहुत सारे भाई बोलते हैं ना वार्निश लगा हुआ है, या जो कवर लगा हुआ है तार के ऊपर, ये कमज़ोर होता है, बहुत कम हीटिंग पे ख़राब हो जाता है। समझे बात। एक कंपनी का वायर है, कंपनी का तार है HWG वायर, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी उसका कुछ नहीं होता है। आपने देखे होंगे कि कंपनी के पंखे को आप खोलते हैं, वो इतने हीट भी नहीं होते हैं, और वो नए के नए निकलते हैं। हो सकता है उसके पेपर आपने देखे हो, पेपर थोड़े सूखे सूखे निकल गए, लेकिन आपकी वाइंडिंग देखेंगे तो चमकती हुई वाइंडिंग निकलती है। अगर कहीं से जलते हैं तो कोई 1-2 कॉइल कहीं से फॉल्ट हो जाती है ना। तो दोस्तों यही होता है कि उसकी जो वायर होती है बेस्ट क्वालिटी की वायर होती है, टेम्परेचर को झेलने वाली वायर होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो वायर है जो हम डाल रहे हैं वो इस प्रकार की वायर है कि टेम्परेचर को झेल ही नहीं पाएगी। तो यही 2 कारण हैं। डाटा वाटा तो आप हर कोई बंदा गड़बड़ नहीं करता, डाटा में भी ऐसे गड़बड़ हो जाती है, टर्न भी कम कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई, बेरिंग, लोकल बेरिंग पहला कारण, दूसरा कारण वायर। अगर आप 2 चीज़ें ओरिजिनल ले सकते हो, पंखे में लगा सकते हो, तो 100% पंखा उतना ही चलेगा जितना कंपनी सेट करके देती है। अरे पंखे में भाई होता क्या है, पंखे में वायर होती है और बेरिंग होती है, 2 ही चीज़ें तो होती है, आपको पता है ना अच्छी तरह से, बाकी तो सारा लोहा या स्टील ही होता है। तो ये 2 चीज़ों की क्वालिटी आपको चेक करनी है। अब कई पंखे ऐसे आते हैं कि बेरिंग उनके जाम आ गए, वैसे उसमें कंपनी की बेरिंग डाल रखे थे, लेकिन क्या हुआ कि आपने उसमें लोकल बेरिंग डाल दी, वाइंडिंग उसकी कंपनी की थी, वाइंडिंग हीट भी नहीं होती, बहुत अच्छी वाइंडिंग थी, अब वो वाइंडिंग जल गई, कंपनी की बेरिंग की वजह से जल गई।
तो बस 2 कारण होते हैं, वीडियो में समझाना था, सारा चीज़ मैंने समझा दिया आप लोगों को। जाइए ढूंढ के लाइए अच्छी क्वालिटी की वायर लाइए, महंगी मिलेगी, बेरिंग महंगे मिलेंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि आपका पंखा इतना लंबा चलेगा। और आप डरते हैं गारंटी लेने से, तो गारंटी भी ले सकते हैं अच्छा काम करेंगे तो। दोस्तों बेरिंग पुलर, यह है सीलिंग फ़ैन बेरिंग पुलर, जो सीलिंग फ़ैन के बेरिंग को निकालने का काम आता है। जैसे ये वाला बेरिंग है या नीचे वाला बेरिंग है, और ये कवर से निकालने का काम आता है, कवर में जो बेरिंग लगा हुआ है। तो दोनों अगर आप बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, तो वीडियो में सेट कर दिया है, ख़रीद सकते हैं सभी प्रकार के कूलर। इनके अलावा भी कूलर सेट कर दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। सभी प्यारे भाइयों को मेरा जय श्री राम।